नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अरे वाह, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात। आपको याद होगा कि हमने आपको पिछली बार जब चर्चा किया था भूमितीय आकृतियों के परिचय के बाद में कोने और कोरे, जिसके अंदर भूमितीय आकृतियों के कोने और कोरे जिसमें था आयत, वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज, उनके कोरों के बारे में चर्चा की थी हमने। हाँ बराबर, और द्विकार में भी हमने दिया था। आप लोगों ने सब लोग ने कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने आपको एक पहेली दिया था पेनग्राम की, किए होंगे? हाँ किए है ना, बहुत अच्छी बात है। अब इसको ध्यान में रखते हुए उसके आगे जिससे हमारा गणित बनता है, और गणित शब्द का नाम लेते ही हम हमारे दिमाग में एक चीज चलने लगती है, वो क्या है? हाँ, गिनती, अंक, संख्या, बराबर, एकदम बहुत अच्छे से आप लोग जान गए, समझ गए। आज हम गिनती के बारे में, अंकों के बारे में और संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पिछली कक्षा में आपने प्राप्त किया था ना। हाँ, उसमें कुछ शब्दों में भी लिखना यानी अक्षरों में लिखना आप लोग को आ गया था, सिखाया गया था 1 से 30 तक, बराबर। उसके आगे की चर्चा करेंगे 1 से 99 तक की हम लोग सब। चलो आज हम सीख लेते हैं उसके आगे जो हमने दूसरी में सीखा था, तीसरी में उसके आगे सीखते हैं कैसे अंकों और अक्षरों, और उसके साथ में अंक कैसे पढ़ते हैं, संख्या कैसे पढ़ते हैं और अक्षरों में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं संक्षिप्त में। ये है संख्या ज्ञान, 1 से 99 तक अंकों तथा अक्षरों का ज्ञान, 1 से 99 तक। अब आप जानते हैं सबसे बड़ी इकाई से कहां से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे छोटा अंक जो कौन सा इकाई का? 1 है, और सबसे बड़ा क्या है? 9 है। उसके आगे जब के आगे हम 0 लगा देते हैं तो उसका 10 गुना महत्व बढ़ जाता है, और वहीं से हम दहाई का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 1 और 0, 0 अर्थात दाहिने हाथ की तरफ 0 और बाएं हाथ की तरफ 1 रहता है, तो 10 हो जाता है, और उसका 10 गुना बढ़ जाता है। उसी ही तरफ से 0 जब तक अकेला है तो उसका कुछ महत्व नहीं, लेकिन अगर जिसके दाहिने हाथ लग जाए, जिसके उसके आगे लग जाए, तो समझ जाओ उसका महत्व 10 गुना बढ़ते ही जाता है। जैसे 10, 100, 1000, इस तरह से वो बढ़ते ही जाता है। आगे हम अंकों के ज्ञान कैसे करें, अक्षरों में कैसे लिखेंगे, इसके लिए जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आपने सीखा था पिछले वर्ष में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कैसे करते थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम 6 के आगे 7, 8, 9, 10। 10 कैसे? 0 इकाई 1 दहाई, ई से इकाई 10 से दहाई। इसी तरह से हम जब तक लिखते जाते हैं 11, 12, 13, 14, इस तरह से कहां तक? 98, 99। अब इसमें क्या है? इकाई दहाई, ई से इकाई 10 से दहाई। इस तरह से हम 90, 8, 98, 9 का मतलब क्या होगा? 10, 9 के आगे 0 है तो क्या हो गया? 90 हो गया। इकाई क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? 8, 9, 90 में 8, 98, 90, 9, 99। हम इस तरह तो हमको पढ़ना आता है, पिछली कक्षा से आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, लिखते भी आ रहे हैं, लेकिन हम उसको अक्षरों में कैसे लिखेंगे, अर्थात शब्दों में कैसे लिखेंगे? उसको जैसे हमको लिखना है 30, तो इस तरह से लिखते हैं 30। ये हो गया अंक या संख्या जो कह सकते हैं, और ये हो गया अक्षरों में या शब्दों में। तो हमको अंक का लिखना भी आना चाहिए, शब्दों में लिखना आना चाहिए, दोनों जरूरी है। और जब हमको लिखना आएगा, जब पढ़ना आएगा, इस तरह जब तक आपको पूर्ण जानकारी या ज्ञान नहीं होगा तब तक हम या आप उसके बारे में पूर्ण रूप से लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। देखिए आप लोग के लिए सहजता से मैंने कुछ जानकारी बनाई हुई है, एकत्रित की हुई है साधारण रूप से।
अब आप लोग क्या करते हैं, जैसे दिनदर्शिका अर्थात कैलेंडर देखने के लिए क्या करते हैं, अब उसमें भी अंकों का उपयोग किया जाता है अर्थात संख्या में। देखो इस माह का एक कैलेंडर है अर्थात दिनदर्शिका है, इसमें देखो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। अब जून 30 दिन का होता है तो इस तरह से लिखा है, आज तारीख कौन सी है, 5 तारीख, दिन कौन सा है, शुक्रवार, कल कौन सा होगा, शनिवार। तो इस तरह से यहाँ पर संख्याओं का उपयोग किया गया है, अंकों का उपयोग किया है। जैसे हम जानते हैं हाँ कि हमने अभी दिनदर्शिका की जानकारी प्राप्त की, लेकिन अंकों और अक्षरों में कैसे लिखना है तो आपको हमने कार्ड के रूप से दिखाते हैं और उसकी जानकारी देते हैं। देखिए आप लोग के लिए मैंने अलग अलग रंगीन प्यारे प्यारे कागज में बनाया हुआ है अंकों और अक्षरों का ज्ञान। देखिए एक है, एक किस तरह से होता है आपको पता है। अब इसके लिए हमने 10 तो 4 3 2 1 5 6 को दो तरह से लिखते हैं, देखो 6 और 6 इस तरह से, 7 8 9 10। देखो इस तरह से हमने लिखा है कि अंकों और अक्षरों में किस तरह से आप लिख सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा देखिए अब पुनः अलग अलग यहाँ से 10 से 11 से लेकर के 20 तक बनाए हुए हैं, उसके बाद 21 से लेके 30 तक पूर्ण रूपे। देखिए अब देखिए 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 हो गया। अब उसके आगे देखिए 51 52 50 3 53 50 4 54 55 56 57 58 59 60। देखिए सब में वैसे ही लिखते हैं बराबर से, 60 1 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 60 10 70 अर्थात शून्य इकाई 7 दाएं। 70 1 71 70 2 72 70 3 73 70 4 74 75 76 77 78 79 80 और 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। 100 का मतलब 100, शून्य इकाई शून्य दहाई 1 सैकड़ा। ठीक है हाँ प्यारे बच्चों, 26 से 99 तक की संख्याओं का अक्षरों में लेखन। अब यहाँ पर संख्या दिया गया है 26 27 28 29 30 31 32 33 इस तरह से 99 तक यहाँ तक दिया गया है, 96 97 98 99, क्योंकि आप लोग 25 तक का अभ्यास कक्षा दूसरी में किया हुआ है, इसके आगे पुनः करना है और इसको 2 से 3 बार
4 बार 5 बार जितना आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकते हैं अभ्यास करेंगे, आपका इसी रूप से दृढ़ीकरण हो जाएगा। आपको देख करके लिखना भी है और पढ़ना भी है। धन्यवाद बच्चों। आज आपका गृह कार्य है जो अभी मैंने बताया 26 से लेकर 99 तक गणित का जो गृह कार्य की कॉपी है उसमें आपको यह 26 से लेकर 99 तक अक्षरों और अंकों में लिखना है बिना भूले। 2 बार 3 बार जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।